सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय विराट पर्व भाग 1 खंड पांडवों का प्रस्थान और स्थान ग्रहण। धीरे धीरे वनवास का समय पूरा होने को हुआ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, हे भूदेवगण, हमारा वनवास का समय समाप्त प्राय है। अब 1 साल हमें अज्ञातवास करना होगा, पर यह वनवास काल से संकटपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन को यदि हमारा पता मिल गया तो फिर हमें 12 वर्ष का वनवास दुख उठाना पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत चित्त से ईश्वर का ध्यान कीजिए। हम लोग अज्ञातवास का समय पूरा कर पुनः आपकी सेवा में दत्तचित्त होंगे। महाराज युधिष्ठिर की भक्ति युक्त सरल वाणी सुनकर ब्राह्मण रोने लगे, पर समय का विचार कर सबने धैर्य धारण किया और पांडवों के कल्याण के लिए जप यज्ञ करने लगे। एक दिन उषा काल में इष्ट देव को प्रणाम कर ब्राह्मणों की चरण रज मस्तक पर धारण कर द्रौपदी के साथ 5 पांडव विराट नगर के लिए रवाना हुए। अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हुए कई दिनों के बाद दूर निकल जाने पर पांडव अपने रहने के विचार निश्चित करने लगे। द्रौपदी के साथ 5 भाई एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। आसपास कोई मनुष्य न देख पड़ता था। वहां मनुष्य के जाने का कोई कारण भी न हो सकता था। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, मैं विराट के यहां ब्राह्मण के वेश में जाकर आश्रय मांगूंगा। मैंने जुआ, शतरंज आदि खेल सीख ही लिए हैं। महाराज विराट को अवश्य क्रीड़ा का व्यसन होगा। भाई भीम, तुम वल्लभ के नाम से विराट राज के यहाँ रसोइये का काम मांगना। वहां तुम्हें भरपेट भोजन तो मिल जाया करेगा। उर्वशी का दिया हुआ शाप ठीक समय पर अपना प्रभाव अर्जुन पर अवश्य छोड़ेगा। इसलिए अर्जुन ब्रिनला नाम धारण कर स्त्री भूषणों से अपने को सजाकर नृत्य गीत की शिक्षा देने की प्रार्थना लेकर जाएं। महाराज विराट के शिक्षा योग्य एक कुमारी है। नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली का काम मांगे और सहदेव तंत्रिपाल नाम धारण कर चरवाहा होकर रहें। द्रौपदी सैरंध्री नाम बतलाकर रानियों की चोटी संवारने, बाल कंघी करने का काम करे। युधिष्ठिर की सलाह सबको पसंद आई। चलते चलते पांडव विराट के राज्य में आ गए। घोर निर्जन स्थान देखकर सबने अस्त्र छिपाकर वेश बदलने का निश्चय किया। सामने एक विशाल शमी वृक्ष दिख पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, इसी पेड़ में घनी शाखाओं के भीतर अस्त्र शस्त्र बांध दिए जाएं। अर्जुन का गांडीव धनुष, अक्षय तूणीर, भीम की गदा और सब लोगों के धनुष और तरकस, वर्म, चर्म और खड़ग आदि एक एक लेकर नकुल उस विशाल वृक्ष की घनी डालों में बांधने लगे। यह कार्य समाप्त कर पांडवों ने अपना अपना वेश बदला। फिर सब लोग अलग अलग राहों से होकर विराट नगर के लिए चले। ईश्वर की इच्छा तथा धर्म के वरदान से राजा विराट से साक्षात्कार होने पर 5 पांडव अपने अपने उद्देश्य में सफल हुए। ब्राह्मण वेशी कंक का विराट ने बड़ा सम्मान किया और अपना मित्र बनाकर पांसा आदि खेलने के लिए रखा। वैसे ही वल्लभ को रसोई की अध्यक्षता, ब्रिनला को उत्तरा कुमारी की शिक्षा, ग्रंथिक और तंत्रिपाल को अस्तबल और गौशाला की देखरेख का काम मिला। फटी धोती पहनकर दिव्य आभासी महारानी द्रौपदी लोगों को चकित करती, आश्चर्य में डालती हुई महारानी विराट के रनिवास के सामने आकर नीचे खड़ी हुई।
महारानी सुदेशणा ने नीचे खड़ी हुई भिखारिन को ऊपर महल से झांक कर देखा। देखकर उसके अपार रूप से मुग्ध हो गईं। भिखारिन से परिचय और आने का कारण जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। वह नीचे उतरकर द्रौपदी के पास गईं और बड़े स्नेह से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? द्रौपदी ने कहा, मैं विपत्ति की मारी हुई एक साधारण स्त्री हूं। मेरा नाम सैरंध्री है। मैं बाल कंघी करना और चोटी गूंथना जानती हूं। आपके यहाँ इसी काम के लिए आई हूं। क्या आप मेरा असमय में मुझ पर कृपा कर मुझे इस काम के लिए अपनी दासी बना लेना मंजूर करेंगी? राजमहिषी सुदेशणा ने कहा, अच्छा सैरंध्री, हमने तुम्हें यह काम दिया, आओ। लेकिन रानी जी, सैरंध्री ने कहा, मैं जूठे बर्तन न छूऊंगी, न जूठा भोजन करूंगी। मेरे गंधर्व पति इससे नाराज होंगे। रानी को सैरंध्री का यह व्रत भी मंजूर हुआ। इस प्रकार पांडव बड़े सुख से अपने अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। कृष्णा की भीम से प्रायः मुलाकात होती थी। दासी का रसोई घर जाना दोनों वक्त का काम है। भीम प्रिया से आंखों में मुस्कुराकर इशारे से कुशल पूछते। द्रौपदी आंखों में ही हंसकर अच्छी तरह हूं कह देती। कभी घाघरा पहने, ओढ़नी ओढ़े, टिकुली लगाए हुए उत्तरा कुमारी की आचार्या बृहनला मिलती तो सैरंध्री के तिरछे तीर से भी तेज कटाक्ष विश्व विजयी प्रिय की आंखों से चुभकर जैसे पूछते, कहो वीर, यह कैसा बाना धारण किया है? बृहनला मुस्कुराकर हृदय से पानी पानी हो जाती। कभी कंक महाशय से मुलाकात होती तो सैरंध्री भी औरों की तरह हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती। गंभीर होकर ब्राह्मण कंक आशीर्वाद देते, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा दिन निर्विघ्न हो। खंड कीचक वध। महाराज विराट का सेनापति महारानी सुदेशणा का भाई कीचक था। इसी के बल के भरोसे महाराज विराट निष्कंटक राज्य कर रहे थे। कीचक के बल का समस्त भारत में आतंक था। बड़े बड़े योद्धा उससे घबराते थे। राजा विराट भी उसका विरोध न कर सकते थे। एक दिन वह अपनी बहन सुदेशणा के पास बैठा था। इसी समय सैरंध्री वहां गई। सैरंध्री को देखकर कीचक मुग्ध हो गया। उसने बहन से पूछा, यह किस देश की राजकुमारी है? भाई की बात सुनकर महारानी सुदेशणा घबराईं। वह अपने भाई के बुरे चरित्र की कई घटनाएं देख चुकी थीं और प्रतिकार का उपाय न देखकर चुपचाप सहकर रह गई थीं। धैर्य के साथ उन्होंने उत्तर दिया, यह यहीं की एक दासी है। कीचक ने कहा, तुम जरा उस कमरे में जाओ, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूं। सुदेशणा का हृदय भय से कांपने लगा। कीचक ने फिर बहन की कोई परवाह न की। उठकर द्रौपदी के पास जाकर कहा, शोभने, तुम्हारे अतुल रूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूं। तुम इच्छा मात्र से मुझे अपना कृतज्ञ दास बना सकती हो। सैरंध्री बहुत डरी, पर उपाय न था। बोली, सेनापति, मैं एक नीच जाति की दासी हूं। मेरे लिए ऐसे शब्द न कहिए। फिर मैं ब्याही हुई हूं और आपकी आश्रिता हूं। कीचक कुछ सोचकर रुक गया। फिर एकांत में बहन के पास जाकर रोने लगा। सुदेशणा को दया आ गई। उसने पूछा, भाई, तुम्हारे इतने विह्वल होने का क्या कारण है? कीचक ने कहा, सैरंध्री के बिना मैं न बचूंगा। उससे जिस तरह हो सके मिला दो। यह तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। सुदेशणा पहले तो चिंता में पड़ गईं,
पर भाई की सेवा में एक तुच्छ दासी के जाने पर कोई दोष नहीं, ऐसा विचार कर बोली, भाई पर्व के दिन मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, तब अपनी मनमानी कर लेना, तब तक धैर्य रखो। पर्व करीब था, कीचक ने धैर्य धारण किया। पर्व का दिन आ गया। राजभवन में उत्सव होने लगे। रानी ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, देखो सैरंध्री, रानियों के पीने लायक अच्छी शराब भाई कीचक के पास है, तुम जाकर मेरे लिए ले आओ। सैरंध्री डर कर कांपने लगी। कीचक का स्वभाव अच्छा नहीं है, रानी से अनेक बार कहा, पर रानी बराबर यही कहती रही कि कीचक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि दासी रानी की है। इससे आश्वस्त होकर सैरंध्री कीचक के यहां गई और रानी अच्छी शराब मांग रही है, निवेदन किया। कामी कीचक ने द्रौपदी का आंचल पकड़कर खींचा और समझा दिया कि शराब लेने भेजने का एक बहाना है। विराट के यहां कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कीचक की इच्छा को दबा सके, और सैरंध्री अगर चाहे तो कीचक की प्रिया होकर मत्स्यराज की भी रानी बन सकती है। कीचक नशे में था। उपाय न देखकर सैरंध्री ने कीचक को धकेल दिया और आंचल छुड़ाकर जान लेकर भागी। पीछे पीछे कीचक भी दौड़ा। सैरंध्री बचने का उपाय न देखकर विराट के दरबार में महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए पुकारती हुई घुस गई। पीछे पीछे कीचक भी आ गया। सैरंध्री के लच्छेदार खुले बालों को पकड़कर उसने कई लातें मार दी। फिर किसी की भी कुछ परवाह न कर चला गया। सभास्थल स्तब्ध हो गया। किसी की हिम्मत न हुई कि खुलकर कुछ कहे। महाराज विराट ने कहा, मामला दोनों पक्ष का सुने बगैर कोई फैसला कैसे किया जा सकता है? कंक रूपी युधिष्ठिर ने सैरंध्री को डांट कर कहा, सैरंध्री, तुम रनिवास में जाओ, तुम्हारे गंधर्वपति इसका निर्णय कर लेंगे। उसी दिन एकांत में भीम को पकड़कर द्रौपदी रोने लगी। भीम से कहा, युधिष्ठिर भीरू हैं, अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। अर्जुन की वीरता समाप्त हो चुकी है, पूरे हिजड़े बन रहे हैं, एक जुआरी दूसरा जनखा। अब तुम भी कह दो कि मैं कीचक से तुम्हारी रक्षा न कर सकूंगा। मैं अपना उपाय सोच लूंगी। तुम लोग अज्ञातवास पूरा करके अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करो। कहकर द्रौपदी भीम को पकड़कर रोने लगी। पत्नी को भीम ने प्रबोध किया। द्रौपदी के अपमान के विचार मात्र से भीम की मूर्ति भयंकर हो गई। उस भीषण रूप को देखकर द्रौपदी का हृदय आनंद से छलकने लगा। भीम ने कहा, अब के जब तुम्हें छेड़े तब नाट्यशाला में आधी रात को आने का वादा करके मुझे बता जाना। प्रसन्न होकर द्रौपदी चली गई। कीचक को चैन न था, उसे किसी का भय भी न था। दूसरे ही दिन उसने द्रौपदी को घेरा। कहा, सैरंध्री, अब बताओ, अब तो तुम्हारे राजा भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। सैरंध्री ने आंखें नचाकर कहा, तुम बड़े अरसिक हो, आखिर तो सिपाही आदमी ठहरे। सच तो यह है कि मैं खुद तुम्हारे लिए बेचैन हूं। आज आधी रात को नाट्यशाला में मिलो, फिर देखो तुम्हें क्या मजा चखाती हूं। कीचक कृतार्थ हो गया। घर पहुंचकर रात की प्रतीक्षा करने लगा। बार बार बाहर निकलकर सूर्य को देखता था। बड़ी अधीरता से वह दिन बीता। संध्या होने पर खूब सजकर सुगंधियों से कपड़े सराबोर करके आधी रात को नाट्यशाला में आया। भीम कुछ पहले से आकर प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम स्त्री वेश में थे। कमरे में दीपक न था। भीम के पुष्ट अंगों पर हाथ चलाकर कीचक ने कहा, सैरंध्री,
तुम भी पूरी पहलवान हो? भीम ने नक्की स्वर में उत्तर दिया। हाँ प्यारे, मेरी तुम्हारी अच्छी जोड़ी है। कीचक शराब के नशे में था। भीम ने व्यर्थ के प्रामालाप में समय न खोकर कीचक के बाल पकड़े। कीचक संभल गया और हाथ मारकर बाल छुड़ा लिए। भीम कमर में लिपट गए। कीचक समझ गया। दोनों में घोर द्वंद्व युद्ध होने लगा। अंत में भीम ने उठाकर पटक दिया और उसके हाथ, पैर और सिर धड़ से घुसेड़कर एक पिंड सा बना दिया। फिर बाहर आकर ठंडे होने लगे। सुबह को यह चर्चा फैल गई कि रात को सैरंध्री के गंधर्वपतियों ने कीचक को मार डाला। राजमहल में शोक की घटा छा गई। कीचक को जलाने की तैयारी होने लगी। उसके भाई बंधुओं ने कहा, इस सैरंध्री के कारण हमारे भाई की यह दशा हुई है, इसे भी बांध कर ले चलो और भाई के साथ फूंक दो। सबने द्रौपदी को पकड़कर बांध लिया। भीम उस समय बाहर खड़े थे। उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी, हे मेरे गंधर्वपतियों, मुझे कीचक के दुष्ट भाई बांधे लिए जा रहे हैं। मुझे कीचक के साथ जलाएंगे, मेरी रक्षा करो। भीम लंगोट पहनकर, मुंह और तमाम देह में कालिख पोतकर शमशान की ओर दौड़े। पास पहुंचकर एक पेड़ उखाड़ लिया और उसी से कीचक के भाइयों का वध करने लगे। एक एक कर कीचक के प्रायः सभी भाइयों को उन्होंने मार डाला। कुछ भाग गए। भीम ने कृष्णा के बंधन खोल दिए। फिर दूर के एक तालाब में देह साफ कर अपने काम पर आ गए। विराट नगर में सैरंध्री का आतंक छा गया। उसके गंधर्वपतियों की घर घर चर्चा होने लगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से विराट पर्व। वाचनकर्ता अमित पांडे।